झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों पर चुनाव के लिए मंगलवार को अधिसूचना जारी होगी। इसी के साथ नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। भारत निर्वाचन आयोग ने नामांकन की समय सीमा 31 मई निर्धारित की है। अभी तक किसी भी दल ने प्रत्याशियों के चयन नहीं की है, ना ही किसी के नामों की घोषणा की गई है। हालांकि झारखंड में सत्ता पक्ष और विपक्ष में प्रत्याशी चयन को लेकर मंथन का दौर जारी है। राज्यसभा को लेकर मैं बता दूं कि राज्यसभा के 2 सीटों पर झारखंड में चुनाव होना है और इसको लेकर दोनों पक्ष और विपक्ष में प्रत्याशियों के चयन को लेकर मंथन का दौर जारी है। अभी तक किसी भी दल ने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा नहीं की है, जबकि राज्यसभा की 2 सीटों के लिए कल अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। मंगलवार को अधिसूचना जारी कर दी जाएगी और अधिसूचना के बाद नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। नामांकन की अंतिम तिथि 31 मई निर्धारित की गई है। अब देखना यह होगा कि प्रत्याशियों के, हालांकि दोनों दलों की ओर से, एक और जहां कहा जाए भाजपा की ओर से कई नामों की चर्चा है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास समेत कई लोग नामों की चर्चा हो रही है। वहीं झामुमो और कांग्रेस में प्रत्याशी को लेकर खींचतान का दौर जारी है। झामुमो जहां बड़े दल की एक बात कहकर खुद अपना प्रत्याशी देने की बात कर रही है, वहीं कांग्रेस का कहना है कि पिछले बार झामुमो उम्मीदवार को मौका दिया गया था, इस बार कांग्रेस का हक बनता है। अब देखना यह होगा कि राज्यसभा के 2 सीटों को लेकर प्रत्याशियों के नामों, किन नामों पर मुहर लगती है। तो राज्यसभा को लेकर झारखंड की राजनीति में भी गर्माहट है और प्रत्याशियों के चयन को लेकर अलग अलग दावे किए रहे, मंथन का दौर जारी है। इसी बीच हमारे साथ पूरे मामले को लेकर हमारे संवाददाता राहुल जुड़ गए रांची से। राहुल, क्या जानकारी है? अभी तक जो राज्यसभा के चुनाव होने हैं उसमें प्रत्याशियों के नामों की घोषणा नहीं की गई, जबकि कल ही अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। क्या भाजपा और कांग्रेस और जेएमएम में क्या चल रहा है? मंथन का दौर चल रहा है, क्या हो रहा है, किन नामों पर को लेकर चर्चाएं हो रही है? राहुल, देखिए, अगर हम तीनों जो पार्टियां हैं, भाजपा और कांग्रेस और जेएमएम, तीनों पार्टियों में एक तरह से कहें कि सामंजस्य की स्थिति अभी तक नहीं बन पाई है। बीजेपी एक तरह से कहें तो विपक्ष में है, उसमें भी कई बड़े नेता हैं जो राज्यसभा जाने के लिए वो अपनी जुगत लगा रहे हैं। अगर हम कांग्रेस जेएमएम की मुख्य रूप से बात करें तो कांग्रेस लगातार दावा कर रहा है कि जो पिछली बार राज्यसभा का चुनाव हुआ था उसमें हमने गुरु जी को समर्थन दिया था, गुरु जी को वरीयता दी गई थी प्रथम प्रत्याशी के रूप में। हालांकि दूसरे जो प्रत्याशी थे ताजादा अनवर कांग्रेस की तरफ से, उन्हें हार का सामना करना पड़ा। अगर हम बहुमत की बात करें तो 27 सीट लगभग चाहिए राज्यसभा के लिए, जो कि जेएमएम के पास संख्या बल है। और इसको लेकर लगातार जो कांग्रेस है दावे कर रही है कि मानवता के आधार पे हमें एक सीट प्रथम वरिष्ठता देनी चाहिए। लेकिन अगर हम जेएमएम की बात करें तो जेएमएम अभी कुछ भी बोलने से बच रहा है। तो एक उम्मीद जताई जा रही कि जब तक दोनों पार्टियों की आला कमान ने बात कही हो तो दोनों पार्टियों के इस नेतृत्व में सामंजस्य की स्थिति नहीं बैठेगी, तब तक कुछ साफ नहीं होगा। हालांकि अब जो चुनाव की तारीख 10 जून को ही चुनाव होना है और सारी चीजें अब साफ होती दिखाई दे रही है। वो एक तरह से हम कहें कि उम्मीद लगाई जा सकती है कि एक दो दिनों में कांग्रेस और जेएमएम के जो प्रत्याशी होंगे सामने होंगे। लेकिन अगर सुप्रियो भट्टाचार्य के बयान की बात करें तो उन्होंने कहा कि हम पिछली बार जैसे रघुवर दास ने 2 सीटें जीती थी, वैसे हम भी जीतेंगे। तो एक तरह से कहें कि जेएमएम कहीं से ये नहीं लग रहा है कि कांग्रेस को प्रथम वरीयता देने के मूड में है। अब देखने वाली ये बात होगी जब दोनों शीर्ष नेतृत्व बात करें। अगर हम जो अविनाश पांडे कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हो, पिछले दिन झारखंड दौरे पे आए तो मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी राज्यसभा पे, चर्चा भी हुई थी, लेकिन हमें लगता है कि सार्थक चर्चा नहीं हो पाई थी। इसलिए जब वो सवाल किया जाए तो उससे वो बचते दिखे कि शीर्ष नेतृत्व बात करेगा। अब देखना ये होगा कि कब इन लोगों का शीर्ष नेतृत्व बात करता है और जो चीजें कहाँ पे चीजें रुकी हैं वो सब चीजें क्लियर होती है। और राज्यसभा का जो प्रथम वरीयता वाला गठबंधन का प्रत्याशी हुआ वो कौन होगा? जी राहुल, भाजपा में कई नामों की चर्चा हो रही है। भाजपा से पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास समेत कई नामों की चर्चा है। हालांकि अभी तक भाजपा ने भी पत्ता नहीं खोले हैं। एक दूसरे पर लग रहा है कि एक दूसरे के ओर ध्यान लगाए हुए कि कौन पहले प्रत्याशियों के नामों की घोषणा करती है, उसके अनुसार से प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की जाती है। क्या लगता है, भाजपा में तो सीधा भाजपा को अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा करनी है, फिर इसमें विलंब क्यों? राहुल, देखिए, भाजपा की अगर बात करें तो भाजपा एक सीट जीतने के लिए उसके पास संख्या बल है और ऐसे में भाजपा का प्रत्याशियों का नाम नहीं खोलना कहीं न कहीं
एक जो अंदर खाने में बात चली लंबे समय से आ रही कि अंदर खाने में भाजपा की भाजपा में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, उसका एक तरह से हम कह सकते हैं कि परिणाम है। पिछली बार अगर हम देखेंगे दीपक प्रकाश जो प्रदेश अध्यक्ष है बीजेपी के, उन्हें राज्यसभा भेजने का काम किया था बीजेपी। अब एक तरफ हम कहें कि रघुवर दास है जो कि लोग ये समझ रहे थे कि उनको पार्टी साइड कर दी है, लेकिन अभी भी वो राष्ट्रीय स्तर के नेता है। अभी पिछले दिनों आप देखे होंगे कि यूपी में चुनाव हुआ तो उन्हें कोऑर्डिनेटर भी बना के भेजा गया था। तो इस तरह से उनका जो वहदा है पार्टी में अभी भी बरकरार है। हालांकि जयपुर में अभी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक चल रही है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बीजेपी की, तो हो सकता है कि वहाँ बैठक खत्म होने के बाद कुछ फैसले निकल जाए। लेकिन दावे सभी कर रहे हैं और सभी जो बीजेपी के भी कई नेता है वो चाहते हैं कि हम राज्यसभा जाएं। लेकिन अब जो शीर्ष नेतृत्व, अगर हम पिछली बार की जो सीट खाली हो रही है, वो गुलाम आजाद नकवी की सीट खाली हो रही है, तो एक तरह से हम कहें कि बाहर के नेताओं को पिछली बार बीजेपी मौका दी थी। लेकिन इस बार अगर हम कहें तो बीजेपी के पास जो है कि झारखंड कई ऐसे नेता हैं जो कि राज्यसभा जाने के लिए भी जुगत लगा रहे हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि बीजेपी भी नामों को लेकर थोड़ा सा असमंजस दिखाई दे रही है। लेकिन जल्द हमें भी लगता है कि जल्द ही नामों की घोषणा बीजेपी और कांग्रेस या जेएमएम जो तीनों पार्टियां हैं वो करेंगी। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि जो निर्दल विधायक हैं, आजसू जो पार्टी है, इन जो पार्टियों के वोट होंगे विधायकों पे, ये काफी मायने रखेंगे इस राज्यसभा चुनाव में। जी राहुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपको जानकारी के लिए। तो मैं बता दूं कि प्रत्याशियों को लेकर मंथन का दौर जारी है और झारखंड में राज्यसभा का चुनाव हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर भी चर्चा में रहा है। यहाँ पर खरीद फरोख्त की भी के आरोप प्रत्यारोप भी लगते रहे। अभी तक प्रत्याशियों के नामों की घोषणा नहीं की गई, इसको लेकर भी उहापोह की स्थिति है। राज्यसभा में 2 सीट झारखंड से है और इन दोनों सीटों पर चुनाव होना है। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस और झामुमो जो खींचतान है, झामुमो प्रत्याशी देती है या कांग्रेस का प्रत्याशी होता है, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन भाजपा भी अभी तक पत्ते नहीं खोले हैं। अब सभी को इंतजार है राज्यसभा के प्रत्याशियों के नामों की।